लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, एक साल के निचले स्तर पर आया भारत में सोना। 50,000 के करीब पहुंची है भारत में सोने की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1700 के नीचे पहुंच गया है। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो 49,000 तक कीमत जा सकती है सोने की। तो कहां 2022 में सोने की कीमत 80,000 तक जाने की बताई जा रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी, और कहां वो 50,000 पे भी नहीं टिक रहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि ग्लोबल मंदी की आशंका के बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कर्मचारियों की संख्या घटा रही है कई बड़ी कंपनीज। स्टाफ घटाने वालों में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां भी शामिल है। आने वाले समय में और भी कंपनीज में कम हो सकते हैं जॉब्स। तो ये चिंता की खबर, कई बड़ी कंपनीज जो कि अपने स्टाफ कम कर रही है, जो वैकेंसीज है उसे भी फिलहाल के लिए क्लोज कर दिया गया है। और ये सबसे पहला संकेत हम मान सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अगर यहां पर अपनी छटनी रोक रही हैं या कम कर रही हैं या पहले से ज्यादा खर्च करने से बच रही हैं, तो ये क्या पहला संकेत हम मान सकते हैं ग्लोबल रिसेशन का, क्योंकि यही से शुरुआत होती है। हमने अमेरिका मेरिल लिंच बैंक की वजह से 2008 में आई मंदी देखी थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी छटनी हुई थी, लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। अभी क्या हम उसी को दोबारा रिपीट होते देख रहे हैं? सवाल यह है, डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसियों का कमजोर होना और फिर वहां महंगाई बढ़ना, फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार कई देशों के पास कम होना, ये क्या संकेत दे रहा है? और वाकई जहां तक एक्सपर्ट्स की माने तो भारत अभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है। इनफैक्ट भारत बहुत देशों से बेहतर स्थिति में है। आप श्रीलंका को देखिए, जहां पेट्रोल ₹550 लीटर बिक रहा है, 460 लीटर डीजल बिक रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर 4,910 रुपए में मिल रहा है, चावल 216 और आटा 287 रुपए किलो बिक रहा है। ये श्रीलंकाई रुपए की हम बात कर रहे हैं। सोचिए, ये कभी होता था इसका आधा या इसके आधे से भी कम, और वहां हालात आज ये हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस देश ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई, इस देश ने ऐसा आर्थिक नीतियां बनाई जिससे इस देश का बंटाधार हो गया। पहले कोविड की वजह से जो उनका मेन जो व्यापार है टूरिज्म, उस पर बहुत मार पड़ी, और उसके बाद वहां पर जो टैक्स में कटौती की गई, खेती में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को रोका गया, उसने श्रीलंका को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह ही अब उन्हीं तमाम दिक्कतों में गिरता दिख रहा है। वहां महंगाई 22% हो गई है और उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो $10 बिलियन से भी कम हो गया है। बांग्लादेश में उतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन महंगाई यहां पर भी बहुत बढ़ गई है। 7 से 8% के आसपास बांग्लादेश में महंगाई बढ़ गई है। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स में भी लगातार करेंसी डीवैल्यू हो रही है। अब आप लाओस की बात कर लीजिए, यहां पर भी करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई देखिए, अफ्रीकन कंट्री जो हैं और मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, वहां पर इस वक्त हालात बहुत खराब है। अफ्रीकन कंट्री घाना में तो कभी भी दिवालिया यह देश हो सकता है, यह कहा जा रहा है, क्योंकि घाना के बारे में जो जानकारी है वो ये कि घाना में बहुत ज्यादा विदेशी कर्ज हो चुका है और घाना के पास पैसा नहीं है कि वो विदेशी कर्ज चुका सके, और घाना की जो महंगाई दर है वो 50-60% के आसपास जाती दिख रही है और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मालदीव्स में भी आप देखिए, मालदीव्स में भी बहुत ज्यादा इस वक्त मालदीव्स की करेंसी अगर आप देखेंगे तो मालदीव्स की करेंसी भारत के रुपए के मुताबिक 5 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। आइए इस बारे में आपको और जानकारी देते हैं। जीडीपी का 100% से ज्यादा कर्ज इस वक्त है मालदीव्स के ऊपर। पूरी अर्थव्यवस्था की अगर वैल्यू देखें तो $5 अरब के आसपास है, जबकि चीन का कर्ज इसमें $3 अरब का है। यानी आप देखिए, मालदीव्स में 60% उनकी जीडीपी का कर्ज केवल चीन ने दिया है। तो क्या कुछ देशों की इस हालत के पीछे चीन भी है? खासकर अफ्रीकी और एशियन देशों के इस हालत के पीछे चाइना का डेट ट्रैप भी है। लाओस की हम बात कर रहे हैं, लाओस के बारे में भी आपको बताते हैं कि लाओस को लेकर इस वक्त वहां पर क्या जानकारी आ रही है। लाओस में महंगाई 24%, 22 साल का रिकॉर्ड हाई है। 24% महंगाई हो जाएगी तो जो आप आटा अभी अपने देश में 20-25 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वो आटा आपको खरीदना पड़ेगा 30 रुपए के आसपास। मुद्रा में गिरावट 30% से ज्यादा हो चुकी है। यानी एक तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरा जिस पैसे से आप सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपका करेंसी 100 रुपए की वैल्यू है तो उसकी कीमत घटकर 70 रुपए रह गई और आपको सामान के लिए 100 देना है तो आपको उसमें 40 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे। कर्ज
14 साढ़े 14 अरब डॉलर का है और पेट्रोल की कीमतें 107% तक बढ़ गई हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के मारती हैं, एक तरफ करेंसी की कीमत घटना और दूसरी तरफ महंगाई का बढ़ना।